हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं, यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं। परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्, अजानुलंबित भुज कनकावदातो, संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष, विश्वम्भर द्विजवर युगधर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आगे आ जाओ, मुझे ऐसे घूम के क्लास देना पड़ेगा। यहाँ बैठ जाओ। आप माताएं थोड़ा साइड आ सकते, सीढ़ी के आसपास। हाँ। तो आज लगभग मार्च के बाद वापस हम ऑफलाइन बैठ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास हो रहा था। इको कम कर देंगे, पीछे इको है ना, उसको कम कर दीजिए। जय श्री बलराम जी की जय, बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। तो वैसे आज बलराम पूर्णिमा है, साथ साथ में मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का 5वां ब्रह्मोत्सव है। 5 साल हो गए ठाकुर जी आकर। तो भगवान 6ठा साल यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे। यह अंतिम उनका यहाँ का ब्रह्मोत्सव है ठाकुर जी का। तो हमने सुबह चर्चा किए कि भगवान बलराम जी का तत्व के बारे में। भगवान बलराम जी कौन है और उनका स्थान क्या है भगवान की सेवा में, और भगवान बलराम जी का प्राकट्य इस प्रकार से वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गए, योग माया उनको स्थानांतरित करे, और योग माया जो है स्वयं यशोदा महारानी के गर्भ से प्रकट हुई, और भगवान बलराम जी यही श्रावण महीना पूर्णिमा तिथि में उनका आविर्भाव हुआ। तो आगे उनका नामकरण संस्कार से पहले कुछ बाल लीलाएं होती हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जब छोटे छोटे थे दोनों, तो एकदम अज्ञात जैसा लीलाएं करते थे कृष्ण बलराम। जैसे नॉर्मल छोटे बच्चे जैसे लीलाएं करते वैसे लीलाएं करते। कभी कभी बछड़े के पूंछ को पकड़ देते थे जोर से और छोड़ते नहीं थे, इतना भी छोड़ने बोलते नहीं छोड़ते थे, डर जाते थे कि छोड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे या हमें चोट लग जाएगा। इतना नहीं पता है भगवान को कि मैं भगवान होकर के। योग माया हमेशा भगवान को ढके रखती थी से लीलाओं को अच्छे से आस्वादन करने के लिए। तो ऐसी लीलाएं करते थे। कभी कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति को देखते थे तो पगड़ी बांध के जा रहा है तो उनके पीछे दौड़ लगाते थे, बाबा बाबा नंद बाबा करके। बाद में तो बहुत दूर तक दौड़ने के बाद वो जो मुड़ के देखता था नंद बाबा नहीं थे, तो बड़ा लज्जित होते दोनों भाई, अरे तो नंद बाबा नहीं है, कोई दूसरा है, पगड़ी बांध के जा रहा है। तो ऐसे बड़ा मधुर मधुर लीला, और ऐसे लीलाएं पूरा ब्रजवासियों को आकृष्ट करता था, अट्रैक्ट करता था, इतना मधुर लीला है। आजकल भी कोई छोटा सा बच्चा अगर कोई तोतली बोली बोल देता तो हमको कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा बोल रहा है। तो कृष्ण स्वयं भगवान और सारे सुंदरता का आधार, और बलराम भगवान का पहला विस्तार। उन दोनों अगर ऐसा लीलाएं करेंगे तो वो लीला कौन देखना नहीं चाहेगा। और भगवान कृष्ण बलराम एक ही समय पर अनेकों जगह में अलग अलग लीला, एक ही समय पर अलग अलग जगह पर अलग लीला करते हैं, ऐसे वर्णन है। तो आगे जाके गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं भगवान जी का। तो वो नंद बाबा के आंगन में आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं नंद जी और सारे नंद की पत्नियां। तो ये अवसर का लाभ उठाकर नंद जी उनको रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे घर में पधारे तो ये सुंदर अवसर पर हमारे बच्चों का नामकरण भी कर। तो नामकरण करना है, छुप के करना था,
सबके सामने करेंगे तो पता चल जाएगा कि कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए, तो कंस को ये नहीं पता लगाना है। तो इसके लिए यदुओं का पुरोहित होने के कारण वो छुप के नामकरण किए। सिर्फ नंद बाबा को पता था, गर्गाचार्य को पता था। और कहाँ पर किए, स्थान कौन सा चुने, गौशाला था जहाँ गाय और बछड़े रहते थे। सारे गाय चरने चले गए थे और कोई उनके घर की कुछ स्त्रियों को भी नहीं पता चला। सीक्रेटली नामकरण हुई इन लोग का, दोनों का। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलाधिक्यावलं विदुः यदुनाम पृथभागा भावात् संकर्षणम संतत्युत। तो यहाँ पर नामकरण करते हैं। आपका ये जो बड़ा बेटा है ना, पहला बड़ा का नामकरण करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी पुत्र के नाम पे प्रसिद्ध होगा, क्योंकि ना रोहिणी का नंदन है, रोहिणी नंदन। रमयन सुहृदो गुणे, ये सारे ब्रजवासियों की हृदय में रमण करेगा, सब लोग की हृदय में ये रमण करने वाला है, इसलिए उसका एक नाम पड़ेगा राम। और सबको आनंद प्रदान करेगा, इसके लिए भी राम है, और सबके हृदय में रमण करेगा, इसके लिए राम है। रमयन सुहृदो गुण ही, इसके इतना सुंदर गुण होगा कि सब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके प्रति। सुहृदम गुण ही आख्या सते राम इति, इसके लिए इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यादम बलम विदुहु, और असीम बल होने के कारण ये इनका नाम बल भी होगा। एक राम हो गया, दूसरा नाम रोहिणी पुत्र हो गया, रोहिणी नंदन, तीसरा नाम देते हैं बलम, बल होगा इसका। तो हम लोग दोनों मिलाकर बलराम बलराम कहते हैं। और कहते हैं यदुनाम पृथभागात् संकर्षणम मुष्यन्त्युत, और एक नामकरण, और एक नाम देते हैं, ये क्या करेगा, दोनों परिवार को साथ में लेके चलेगा, इसके लिए इसका नाम संकर्षण रहेगा, दोनों को मिला के चलेगा। कौन सा, वसुदेव के परिवार, नंद के परिवार। ये एक्चुअली देखा जाए तो इनके पिता और उनके पिता शायद दो भाई थे, आई थिंक। तो वैसे ये भाई हैं, पर उनके पिताजी क्षत्रिय थे, इनके पिताजी वैश्य थे, और वो मथुरा में रहते और ये ब्रज में गोकुल में रहते। तो ये दोनों परिवार को ये क्या करेंगे, मिला देंगे। है कि नहीं? इसलिए इनका नाम क्या पड़ेगा, संकर्षण। सबको आकर्षण करके रखेंगे, आपस में मिला के चलाए। ये एक्चुअली एक सुंदर गुण है, आपस में मिला के चलाना। चलो प्रभुपाद जी के पास कौन, कितने भक्त, कितने कंप्लेन करने आते थे, प्रभुपाद जी सबको मिला देते। भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर का भी यही गुण था, कोई भी कंप्लेन करने आते तो उन दोनों को मिला लेते, भक्तों को मिला लेते। तो ये नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी, सबको मिला के चलेंगे। इसके लिए देखिए, महाभारत युद्ध जब होने वाला था, भगवान तो पांडवों के पक्ष में आ गए, डिसाइड हो गया। अब बलराम जी वो कंफ्यूज थे, किन के पक्ष में रहूं, यहाँ रहूं तो वो नाराज होंगे, वहां रहूं तो ये नाराज होंगे, कौरवों के पक्ष में रहेंगे तो ये नाराज होंगे, पांडवों के पक्ष में रहो वो नाराज होंगे, दोनों तो मेरे ही शिष्य है, ये लोग भी मेरा ही मीन्स अपने परिवार वाले, वो भी अपने परिवार वाले। इसलिए बलराम जी प्लान करके चले गए, रहे नहीं, बोले मुझे तीर्थ यात्रा करनी, मैं भी युद्ध में नहीं रहूंगा। वो नहीं चाहते थे कि झगड़ा हो, एक्चुअली बलराम ने, कृष्ण भी नहीं चाहते थे बाहर से, मगर कृष्ण अंदर से चाहते थे इनका युद्ध हो और सारे बदमाशों का नाश। कृष्ण अंदर से इच्छा, मगर बलराम जी चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। तो खैर बलराम जी ऐसे युद्ध में नहीं रहे, पांडव और कौरवों की, वो चाहते थे दोनों साथ में रहे। तो इनका नाम संकर्षण पड़ा, बलराम जी का नाम। फिर आगे कृष्ण जी का भी नामकरण करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये दोनों बच्चे बड़े हुए। 1 से 5 साल का जो आयु है उसको बाल्यावस्था कहते हैं, बाल लीलाएं किए 5 साल तक, और 6 से 10 साल तक, 6 साल से 10 साल तक उसको पौगंड लीला कहते हैं। कौन सा लीला, पौगंड लीला। और 10 साल के बाद भगवान तो 16 साल के ही है, उससे बड़े कभी नहीं हुए। कृष्ण का स्पेशलिटी है, आप कभी कृष्ण के कोई फोटो में आपको दाढ़ी मूछ हो के एकदम बूढ़ा होने जैसा कोई फोटो नहीं मिले। ब्रह्मा जी का ऐसा फोटो बना लेते हैं लोग, कृष्ण का ऐसा फोटो कोई नहीं मिला। 125 साल भगवान ने लीला किए, बलराम और कृष्ण, उनका कहीं पर ऐसा
ओल्ड हो गए, ऐसा कोई आपको फोटो नहीं मिलेगा। कृष्ण 16 साल कुछ दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 16 साल कुछ दिन, उससे बड़ा नहीं होते थे, उनका आयु उससे बढ़ता नहीं था। भले वो ब्रज में वृंदावन में 11 साल रहे, मथुरा में 14 साल रहे, द्वारका में 100 साल रहे, फिर भी उनका आयु 16 साल से बड़ा नहीं हुआ। यह है अद्भुत कर्मणा, भगवान का यह लीला है। तो भगवान का जो 10 साल के बाद जो 16 साल तक का लीला है, बाकी का जो लीला उसको किशोर लीला कहा जाता है। बाल्य लीला, बाल लीला, पौगंड लीला 6 से 10, और 10 के बाद का जो लीला है उसको किशोर लीला कहते हैं। तो भगवान इस प्रकार से वृंदावन में, ब्रज में अपना लीलाओं को बड़ा सुंदर तरीके से किए। और कृष्ण बलराम साथ साथ रहते हैं हमेशा, वो कभी बिछड़ते नहीं। कुछ कुछ लीलाओं में बलराम जी नहीं रहे, कृष्ण रहे, मगर ऐसा कोई लीला नहीं था कि जहाँ बलराम जी किया कृष्ण नहीं है। हाँ, द्वारका लीला में ऐसा हुआ होगा, मगर ब्रज लीला में कृष्ण हर लीला में रहे, कुछ लीला में बलराम जी नहीं रहे। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम जी लीलाएं किए। तो एक लीला हुई गोवर्धन लीला, बड़ा प्रसिद्ध लीला है। वैसे ब्रजवासीगण भगवान का दर्शन हमेशा करते हैं, सुबह शाम, मगर 24 आवर्स नहीं कर पाते। भगवान जब वन में चले जाते तब भगवान का दर्शन नहीं, भगवान वापस आते कुछ समय के लिए भगवान का दर्शन होता, तो उनका विरह भी होता और साथ साथ में मिलन भी होता कृष्ण से। तो इस प्रकार से उनका हृदय में ऐसा था कि कब ऐसा मौका आएगा कृष्ण के साथ बहुत लंबा समय तक हम रहे, उनको ही देखते रहे, और कुछ नहीं काम हो, बस उनको ही देखते रहे। तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने एक सुंदर लीला की, गोवर्धन लीला। ये जो विच्छेद है, जो बिछड़ना है, वो बिछड़ना को नहीं, मीन्स वो ब्रजवासियों का इच्छा नहीं था कि बिछड़ना, तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने लीला की, गोवर्धन लीला। तो गोवर्धन लीला में बलराम जी साथ में थे, और 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासी गण कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए, बस कृष्ण की बांसुरी से निकलो मधुर जो बांसुरी धुन को सुनते, यही उनका आहार था। और भगवान का चेहरा को, भगवान के सुंदर मुख कमल को दर्शन करते, यही उनका क्या बोलते हैं, पौष्टिक पोषण था, उनका पोषण। तो 7 दिन 7 रात तक कोई भी एक क्षण के लिए भी अपना नजर नहीं हटाया कृष्ण से। कंटिन्यूअसली भगवान का दर्शन। तो ये एक बहुत अद्भुत लीला की है भगवान ने, गोवर्धन लीला। और गोवर्धन लीला के बाद एक लीला हुई धेनु का असुर का वध, ये ब्रज में वृंदावन में ये लीला है। तो धेनु का ये बड़ा दुष्ट गधे के रूप में रहता था ये धेनु का, और ये कंस का अनुचर था। वृंदावन में 12 वन में एक वन है ताल वन, वो ताल वन का पूरा सुरक्षा देता है। एक्चुअली उस ताल वन में से, ताल में से ना वो रस निकालते थे, उसको पीते थे। और वो ताल पूरा वन को सुरक्षा देता, वो अकेला नहीं था, उसका और भी मित्र होते थे गधे के साथ, सब गधे के रूप में थे, सब रसगुल्ला। तो एक समय की बात है कि गोपगण कहे कि आपको कुछ सुगंध आ रही है आप लोगों को? नहीं, देखो थोड़ा सा ध्यान करो, कुछ सुगंध आ रहा है, सुगंध बहुत सुंदर सुंदर हवा बह रही है वहां पर। तो एक्चुअली ताल फलों का सुगंध आ रहा है। आप लोग ताल जानते हो, ताल क्या होता है? कभी खाया नहीं खाया? नहीं खाया, ताल नहीं खाया? अच्छा, कुछ दिन पहले ताल लाए थे हमारे प्रभु जी, उसे पूरी बनाया, जो पक जाता है ना ताल, वो ऐसे खाने का लायक नहीं होता, उससे कुछ बनता है, पर जो छोटा रहता है ना वो ताल बहुत टेस्टी होता है। तो ताल पेड़ देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? ताल वृक्ष नहीं लिखे? अच्छा, आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा ताल। तो उस ताल वन का सुरक्षा देता था। तो ताल, जो पका हुआ ताल का सुगंध आ रहा था, तो ब्रज जो गोपगण थे, मीन्स ग्वाल थे, वो लोग भगवान कृष्ण और बलराम को कहे, देखिए हमको ताल खाने का बड़ा इच्छा हो, सुगंध भी आ ही रहा था, हमको ताल खाने का बड़ा इच्छा है, तो आप दिला सकते हैं?
बोले ऐसी क्या बात है, दिला सकते हैं, चलो कहाँ पर है। बोले कि इतना आसान नहीं है, वो ताल वन को पूरा सुरक्षा दे रहा है असुर धेनुक, उससे आपको उससे बचकर लेना बड़ा मुश्किल। तो कृष्ण बोले कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और बलराम जी बोले चलो चलो देखते हैं कौन असुर देखा जाएगा। और बलराम जी आगे आगे निकले और कृष्ण और बाकी सखा पीछे चल रहे। और कृष्ण कह रहे देखो इतना असुरों को अभी तक वध हुआ, कभी इतना उत्साह नहीं दिखा, आज गधे को मारने के लिए कितना उत्साह दिखा रहा है बलराम, आगे आगे चल रहा है, भगवान मजाक कर रहे हैं। तो खैर ब्रजवासी गण और कृष्ण बलराम सब लोगों ने ताल वन में प्रवेश किए। यहाँ तक कहते हैं कि उस ताल वन में कोई जानवर, दूसरा जानवर, कोई पक्षी को भी एंट्री नहीं देते था। ये उसको डर से कोई जाता ही नहीं था वहां पर, और जाता तो वो प्राण के साथ नहीं आता था, भयंकर राक्षस थे। वो कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ प्रवेश किए। तो भगवान ने, बलराम जी ने वो पेड़ को, ताल जिसमें ताल हुआ था, नॉर्मल नारियल पेड़ जैसा दिखने को है। नारियल पेड़ का जो क्या बोलते हैं टहनिया, वो थोड़ा लंबा होता है, ताल का छोटा होता है, गोल होता है, ऐसे ऐसे का। तो उस ताल को जोर से ऐसे झकझकाए तो उसमें से ताल नीचे गिरने लगा, तो कुछ आवाज होने लगा, श्री श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो उसमें से जब आवाज हुआ तब धेनुक कहीं सोया था, उसको पता चल गया कि कोई प्रवेश किया है कर। तो धेनुक तुरंत दौड़ आया, कौन इस प्रकार से दुस्साहस किया है हमारा राज्य में प्रवेश करने का। तो देखा छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बड़ा व्यक्ति तो था नहीं, छोटे बच्चे, इनके शरीर में मांस भी नहीं है अभी तक अच्छे से, मांस ही नहीं हुआ है उनके शरीर में, लोग क्या करें। मगर थे शक्तिशाली दोनों बच्चे। तो पहले आके धेनुक जो है बलराम जी को खींच के 2 लत्ती मारे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो एक बार तो जैसे छाती में मारे तो बलराम जी कस से मस नहीं हुए, वहीं खड़े रहे। एक बार तो मार लिया, गधे एक्चुअली 2 लत्ती मारते, पिछले दो पैर होता उससे लात मार। गधे देखे कि नहीं देखा आप लोगों ने, जानते हो ना गधे करके कुछ होते। तो दूसरी बार जब प्रयास किया तब बलराम जी दोनों पैर को एक हाथ में पकड़ लिया, दोनों पैरों को एक हाथ से पकड़ लिए, पकड़कर उसको घुमाए, ऊपर उठा के घुमाए, बस इतना ही खेले इसके साथ, ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि पीटना मारना, बस उठा के घुमाए। और जब बलराम जी घुमा रहे थे उतने में उसका प्राण चला गया था, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते, जो ऊपर घुमाए तभी उसका प्राण चला, और ऊपर घुमा घुमा के ऐसे ऊपर ही फेंके तो ताल वृक्ष के ऊपर ही गिरा। और जैसे ताल वृक्ष के ऊपर गिरा, वो ताल वृक्ष दूसरे ताल वृक्ष के ऊपर गिरा, और तीसरा वाला चौथे के ऊपर गिरा, चौथा पांचवा, पूरा ताल बन था, एक दूसरे के ऊपर, तीसरा चौथा के ऊपर, ऐसे गिरते गिरते पूरा ताल बन ही नीचे गिर गया, पूरा झंझावात आ गया पूरा ताल बन। ये देख के सब चकित एकदम, गोवाल बोले क्या हो गया। कुछ क्षण में पूरा ताल बने नीचे आए। कृष्ण कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसमें आश्चर्य की बात क्या है, ये बल के आगार है, ये कौन सी बड़ा आश्चर्य की बात है, बलराम जी थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर इस प्रकार से धेनुका का वध भगवान बलराम जी ने किया, और उसके साथ साथ जो उनके और भी मित्र थे धेनुका के, वो सब आ गए थे, उनको कृष्ण बलराम मिलकर एक एक जन को उठा उठा के पटकते थे और सभी को मार दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये धेनुकासुर जो है, ये ग्रॉस मेटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके साथ तुलना करते हैं धेनुकासुर। अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, हिंदी में क्या कहेंगे, अज्ञान, अज्ञानता का सूचक धेनुकासुर। और एक कहते हैं कि प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी, मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है, मैं अकेला ही भोगता हूं यहाँ का। तो ये हमारे हृदय में ये 2 अनर्थ है, एक है अज्ञानता और दूसरा है भोग करने का प्रवृत्ति, तीसरा है आधिपत्य जताने का प्रवृत्ति। ये सब हमारे हृदय के अनर्थ है।
तो हमारे आचार्य लोग धेनुकासुर को इनके साथ तुलना किए हैं। तो ये जो हमारे हृदय में भोग करने का इच्छा और अधिपत्य जताने का इच्छा और अज्ञानता है, इसको दूर गुरु कर सकते हैं। गुरु की कृपा से निकल, भगवान बलराम जी कौन है? गुरु तत्व है, आदि गुरु है। तो उनकी कृपा से हमारे हृदय का ये अनर्थ दूर हो सकता है, ऐसे हमारे आचार्य लोग इसको कमेंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी धेनुका को वध किए और आगे और एक असुर का वध किए, प्रलंबासुर। ये एक ग्वाल बाल के रूप में आए थे, सखा के रूप में प्रलंब, और ये इनकी झुंड में मित्रों के साथ मिल गए थे। पता नहीं कृष्ण को पता नहीं चला क्या? बलराम जी को नहीं पता चला? पता नहीं, ये लीला के लिए शायद ये पता तो चला ही होगा। जय श्री श्री बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार से ये 10वां स्कंद के 18वां अध्याय में प्रलंबासुर का वर्णन आता है। तो ये लोगों ने हमेशा खेलते थे, ग्वाल वाले, इनका काम ही था खेलना। बच्चों को आप कोई सेवा दोगे ना, उतने ध्यान रखे, खेलने के लिए बोलोगे तो खूब बढ़िया से खेलेंगे। तो ये लोग को तो बहाना था कि हम जा रहे हैं, जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे बछड़े चराने के लिए, मगर इसे बहाना था, उनको खेलना था, तो कुछ बहाना लेके उनको चला। तो इस प्रकार से ये लोग खेल का एक प्लान किए, 2 ग्रुप बन गया और ये लोग खेलना शुरू किए। जो ग्रुप वाला हारेंगे वो लोग जीतने वाले ग्रुप की कंधे पे, एक जन को कंधे पे लेके, ये भांडीर वन में हो रहा था ये गेम, वहां से भांडीर वन में हो रहा था, ये भांडीर वन में हो रहा था, वहां से उनको ले जाना है दूर तक कंधे पे लेके, ऐसा कंडीशन था इन लोग का। तो जो गेम हुआ, 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप कृष्ण का था, एक ग्रुप बलराम का था, और ये प्रलंब कृष्ण के ग्रुप में मिल गया। तो कृष्ण का ग्रुप क्या हुआ? जीत गया, हार गया ना, हार गया। तो कृष्ण ग्रुप हार गया। तो कंडीशन जो था, नियम जो था खेल के अनुसार, कि भाई हम सबको कंधे पे उठा के ले जाएंगे। तो अभी प्रलंब इनके ग्रुप में था, तो बलराम जी को चुन लिया, इसको उठाऊंगा। बलराम जी को कंधे पे बिठा और चलते, सब लोग एक एक बच्चे एक एक जन को उठा के गए, और ये प्रलंब भी बलराम जी को उठाया और चलने लगा। ऐसे कहते हैं कि चलते 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 वो उड़ने लगा। वो प्रलंब वो चल रहा था जमीन में, और चलते चलते जैसे फ्लाइट होता है ना, फ्लाइट रनवे में चलता है और कुछ समय में इतना फास्ट हो कि फिर तुरंत वो जमीन छोड़ देता है नहीं, वैसे ये प्रलंब भी नीचे चलता रहा, थोड़ा आगे गया और ऊपर उड़ने लगा, ऊपर उठा और अपना एक विकाल रूप धारण कर लिया असुर का। तो बलराम जी देखे ये तो राक्षस हैं, तो बलराम जी ने बस 2 कस के बजाए उसके सर को जोर से जब पीटे, वहीं ऊपर ही वो प्राण त्याग दिया, ऐसे कहते हैं। बलराम जी को मारने के लिए बहुत ज्यादा हंगामा करने के लिए, एक मुक्का किसको मार दिया गया, वो हरि बोल, और वहां पर धेनु को उठा के ऐसे घुमाए, वो मर गया ऊपर ही। तो इस प्रकार से यहाँ प्रलंबासुर का उन्होंने वध किया बलराम जी ने। प्रलंबासुर का हमारे आचार्य लोग कहते हैं, प्रलंबासुर को हमारे कौन से अनर्थ के साथ तुलना करते हैं? लस्ट डिजायर। कौन सा? लस्ट डिजायर हिंदी में क्या कहेंगे? काम वासना। ये जो राक्षस को, प्रलंबासुर को, हमारे हृदय की काम वासना के साथ तुलना करते हैं आचार्य लोग। और ये काम वासना भी गुरु की कृपा से ही नाश हो सकती है। इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से, बलराम जी की कृपा से। तो हमारे जो जो अनर्थ हैं, बलराम जी को हम जब प्रार्थना करेंगे, बलराम जी हमारे देशी अनर्थों को नाश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को भगवान बलराम जी ने वध किया,
और कृष्ण के साथ में बत्सासुर को वध हुआ, उनके साथ में थे उस समय। बकासुर को वध किया कृष्ण ने, उस समय भी बलराम जी साथ में थे। अरिष्टासुर को वध किए, उस समय भी बलराम जी साथ में थे। भौमासुर, उनको वध किया ठाकुर जी, और उस समय भी बलराम जी साथ में थे। शंखचूड़ का वध हुआ, उस समय भी भगवान साथ में थे। कालिया दमन में भगवान साथ, बलराम जी साथ में थे। कालिया दमन में भगवान बलराम जी साथ नहीं थे। और जब अघासुर का वध हुई, उस समय भी बलराम जी साथ नहीं थे। तुम्हारे आचार्य लोग कहते हैं कि क्यों बलराम जी साथ नहीं गए? तो बलराम जी चाह रहे थे कि हमेशा मैं साथ में रहता हूँ, कभी तो छोटा को भी मौका दूं, थोड़ा खुल के तो युद्ध करे, फाइटिंग करे। हमेशा मैं साथ में रहता हूँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा मौका देता हूँ, छोटे को मौका। ठीक है, आप करो, आज जाओ घासुर का आप करो, ठीक है, कालिया का दमन आप करो। बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो छोटों को ऐसे चांस देते हैं, देखते हैं ये कैसे करता है। तो बल ऐसे कहते हैं, भाव जताते हैं हमारा आचार्य, इस भाव से लो, ठीक है कृष्ण, देखते हैं कृष्ण कैसे करेगा। तो ये ब्रह्मोपमन लीला में आप सब सुने हैं, ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को और साथ साथ में बछड़ों को सबको चुरा लिया था। और भगवान ने जितने ग्वाले थे, जितने बछड़े थे, ऐसे वर्णन करते हैं कि करोड़ों ग्वाले करोड़ों बछड़े थे, और सबका रूप भगवान ने लिया, कृष्ण ने। देखो बलराम जी वो एक दिन नहीं आए, 1 साल तक बलराम जी को नहीं पता चला कि ये जो यहाँ पर जो सेट है ये सब डुप्लीकेट सेट है, ओरिजिनल नहीं है करके। ओरिजिनल सेट कहाँ था? ब्रह्मा जी के धाम में, ब्रह्मा जी ले गए थे उनके धाम। तो एक लीला हुई, एक दिन की बात है, 1 साल हो गया था। ये गाय बछड़े सब ऊपर चढ़ रहे थे, नहीं बछड़े नीचे चढ़ रहे थे, गाय ऊपर चढ़ रहे थे। और जैसे बछड़ों को देखे, वो गाय ऐसे कूद के आए पहाड़ से। पहाड़ से कूद के आना बहुत मुश्किल कार्य है, ऐसे कूद के आ रहे थे जैसे कि हमारा प्राण है नीचे। और देखे ही नहीं, कांटा पत्थर कुछ नहीं देखे, इतना तेजी से आए गाय। वो फोटो कंप्यूटर होता दिखा था, बहुत सुंदर फोटो है। और तेजी से आकर वो सब मिल रहे थे, किनसे? बछड़ों को मिल रहे थे। ये दृश्य देख के बलराम पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे, ये अद्भुत दृश्य है, ऐसा आज तक नहीं देखा है। कृष्ण को बोले, इधर आ, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं, इतना प्रेम गायों का अपने बछड़ों के प्रति, इतना प्रेम। तो कृष्ण कहते हैं कि दाऊ भैया, एक बात आपको पता नहीं है, 1 साल से एक लीला चल रही है, जो अपना ओरिजिनल सेट है ना, यहाँ नहीं है, ये सब तो मैं ही हूँ। ओरिजिनल सेट ऊपर है ब्रह्मा जी की धाम में। बोले अरे बाप रे बाप, 1 साल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और 1 साल से लीला चल रही है। हाँ? जैसे ये ग्वाले घर पे जाते थे, इनकी सखाएं घर पे, माताओं के हृदय से ऐसा प्रेम उबरता था, ऐसा प्रेम जैसे पहला ऐसा प्रेम उबरता नहीं था, क्योंकि ना सामने कौन थे? कृष्ण थे, उनके पुत्र के रूप में। और उसी साल में कहते हैं कि उसी साल में ब्रज में जितनी कन्याएं था सबका विवाह हो गया था। ब्रज में जितने ही कन्याएं थे सबका विवाह उस साल हो गया। तो यानी सबका विवाह किसके साथ हुई? कृष्ण के साथ हुआ। सबका इच्छा थी, कात्यायनी देवी को पूजा करते थे ये गोपियां जाकर, किसके लिए, क्या कामना था? कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, ये कामना से पूजा करते। तो उनका इच्छा ये था, इसलिए कृष्ण उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस 1 साल के अंदर जो कृष्ण स्वयं ग्वाल बने थे, कृष्ण स्वयं बछड़े बने थे, उस साल के अंदर विवाह हो गई। तो सार रूप में सारे जो गोपियां थे उनका विवाह किनके साथ हो गया? जो जवान गोपियां थे कृष्ण के साथ नहीं हो गया। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मोपमन लीला, बलराम जी भी इसमें समझ में नहीं आया भगवान की लीला। तो ये है अद्भुत कर्मणा भगवान का। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण बलराम जी वृंदावन में ब्रजलीला आदि किए, और कई सारे लीलाएं भागवत में आप पढ़ सकते हैं। फिर बाद में कम से 1 2 3 4 करके राक्षसों को भेजते थे, पर कृष्ण और बलराम जी का बाल बांका कोई नहीं कर पाया, ना ब्रजवासियों को कोई क्षति पहुंचा पाए।
अद्भुत है ना। एक भी बच्चा को कहीं खरोच भी नहीं आता था। एक बार तो आग लग गया जंगल में, भयंकर। 2 बार आग लगा एक्चुअली। दोनों बार भगवान ने आग को पी लिया, आग को बिल्कुल निगल लिए। बहुत घबराए हुए थे, गाय घबराए हुए थे, बछड़े घबराए हुए थे, और ग्वाले घबराए हुए थे। सब लोग को भगवान बोले कि एक काम करो, आंख बंद कर दो। और कुछ समय के लिए आंख बंद की, भगवान ने सारा दावाग्नि को क्या किया, पी लिया। अद्भुत है। तो ये भगवान हमेशा अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। तो भगवान को रक्षा करते बलराम जी, उनका हमेशा ध्यान रखते हैं कि उठपटांग कार्य ना करे कृष्ण। तो इस प्रकार से फिर अंत में कंस को सलाह दी गई कि देखो, अपने गांव में भाई कुत्ता भी शेर है, अपनी घर पे तो कुत्ता भी शेर है, अपने एरिया में। कृष्ण बलराम जी अपना एरिया में, इसलिए कोई भी जाता उन लोग को मार देते। एक काम करो, उन लोग को यहाँ बुला के मरवा दो। मथुरा आएगा तो उनका क्या चलेगा, मथुरा में तो हम जैसे चाहेंगे वैसा मार सकते हैं उनको। मथुरा बुला लो। कंस बोले आएगा, बोले क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उनको कुछ प्लान करके बुलाना पड़ेगा। तो मल्ल युद्ध का कौन सा यज्ञ था वो, धनुर्यज्ञ। धनुर्यज्ञ का आयोजन किए, और उस धनुर्यज्ञ के लिए कंस जी बुलावा भेजे। उनको तो पता चल गया था यही दोनों ही मेरे काल है, कृष्ण मेरा काल है, नंद भवन में है। तो भेजे, किनको भेजे, अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर जी को भेजे, अक्रूर जी कृष्ण का चाचा लगते हैं, आई थिंक चाचा लगते। तो अक्रूर जी को भेजे और अपना स्वयं का रथ दे दिए, ले जाओ, ये रथ में बिठा के ले आओ, मेरे भांजे हैं वो लोग, मेरे भगिनी के पुत्र हैं, बहन के पुत्र हैं। और ध्यान रखना, उन लोगों को ये मत बताना मैं यहाँ पर मरवाने के लिए बुला रहा हूँ। हाँ, बताओ, उनको बतला रहे हैं, आप ये मत बताना कि मैं उनको क्यों बुला रहा हूँ मथुरा मारने के लिए, ये मत बताना, बस उनको लेके आ जाना कैसे ना कैसे। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी इच्छा। अक्रूर जी के हृदय में तो इतना इतना उल्लास आनंद बढ़ रहा था। किसके लिए, कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए? ना 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 ना, उनके हृदय में आनंद इसके लिए बढ़ रहा था कि कृष्ण को दर्शन होगी। पता नहीं कौन सा जन्म में कौन सा मैंने स्वीकृति मैंने प्राप्त किया, अभी मैंने कृष्ण का दर्शन करूंगा और कृष्ण के पास जाऊंगा। कृष्ण, और रास्ते में सोच रहे हैं, सुबह ही उठ के भोर भोर में ही चले गए, स्नान करके भोर में उठ के चले गए। वेट भी नहीं किए सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलूंगा करके ना, सुबह उठ के, इतना रात को नींद ही नहीं हुआ अक्रूर जी का, इतना उतावला थे भगवान से मिलने के लिए। सुबह सुबह रथ लेके निकले, और रास्ते में सोच सोच कर मीन्स एकदम गदगद हो रहे थे, अरे कृष्ण का चरण दर्शन होगी, कृष्ण का उस सुंदर रूप का दर्शन होगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुभ्यन्ति दिव्यास्तवे। जिनको आराधना कौन करते, ब्रह्मा, मरुत, रुद्र, ये सारे भगवान का जो आराधना करते हैं, उन भगवान का दर्शन होगे, ये सोच सोच के गदगद हो रहे थे अक्रूर जी महाराज। और अक्रूर जी जब ब्रज में पहुंचे, ब्रज में एंट्री किए, वो ब्रज रज को देखकर वही लोटपोट होने लगे, रथ से कूद गए। और ये सुबह निकले, मथुरा से वृंदावन कितना समय लगता है पहुंचने के लिए? आप जो गए होंगे, मथुरा में हम उतरते हैं, ऑटो पकड़ के चलते हैं, कितना समय लगती है? 20 मिनट लगती है, नहीं? अभी अक्रूर जी सुबह भोर में चल दिए, 3 बजे 4 बजे। वो पहुंचे कितना बजे पता है? सायम हो गया, संध्या हो गया पहुंचते। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए इतना टाइम लगता है। वो भूल ही गए कि मुझे उधर पहुंचनी है, बस वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। क्या अद्भुत लीला होगी, क्या अद्भुत उनका कॉन्शियसनेस होगा, पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना। और ब्रज में जब एंट्री किए, वृंदावन में एंट्री किए, तो वृंदावन की मिट्टी में लोटपोट होने लगी, रथ से कूद गए, रो रहे, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। नयनम गल गल अश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलके निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयन से अश्रु प्रवाहित हो रहा था, शरीर गदगद हो रहा था, रोमांचित हो रहा था, और ऐसा। तो इस प्रकार से अक्रूर जी सोच सोच कर भगवान के बारे में शाम को पहुंचे,
और शाम शाम को जैसे ही पहुंचे भगवान कृष्ण और बलराम बड़ा सुंदर तरीके से, चाचा जी आए हैं बहुत दिन के बाद, उनको स्वागत किए और उनको उच्च आसन में बिठाए, उनको चरण प्रक्षालन किए। तो बातचीत हुई, उनको पूछे कोई दिक्कत नहीं, कैसे आना हुआ। तो फिर अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने, आपके मामा जी ने भेजे हैं। किसके लिए चाचा जी? बोले कि उन्होंने एक धनुर्यज्ञ कर रहे हैं, उसमें इनविटेशन दिए हैं, मगर उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य आप लोग को मारने का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? और जैसे सुने दोनों भाई ठठाके हंसने लगे। हमको मारेगा कंस? इतना तो प्रयास कर लिया, फेल हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो दोनों भाई सुबह, नेक्स्ट दिन सुबह उठकर और सारे ब्रजवासियों से आज्ञा लेके, माँ यशोदा से, नंद बाबा से, ब्रजवासी से आज्ञा लेके ये लोग सुबह निकले। नेक्स्ट दिन वापस इन लोग को मथुरा पहुंचते पहुंचते शाम हो गया, रात हो गया, एकदम संध्या हो गई। नेक्स्ट दिन भी फिर ऐसे क्यों हुआ? रास्ते में इतने लोग मिल रहे थे, ब्रजवासी छोड़ने को ही तैयार नहीं। उनको पता ही नहीं, एक्चुअली ब्रजवासी को पता नहीं था ये लोग वापस आएंगे नहीं कर। ये तो कृष्ण बोल रहे यार इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, हम आएंगे ना वापस, जल्दी आएंगे। आप देख लीजिए, जहां पर इतना प्रेम था उस जगह को भगवान ने ऐसे त्याग दिया। कृष्ण बलराम इतना प्रेम करने वाले को छोड़ के जाने को इच्छा नहीं होती कि हमेशा झगड़ा टंटा चलता होगा, हमेशा टेंशन, छोड़ो यार दिमाग खराब है, कहीं चले जाने। मगर प्रेम करने वाले हो तो उनको छोड़ने को इच्छा नहीं होती। भगवान ने ऐसे प्रेम करने वाले ब्रज में, जहां पर हिरन प्रेम करता है, जहां पर गैया प्रेम करती है, जहां पर पेड़ पौधा प्रेम करते हैं, जहां पर चींटियां प्रेम करते हैं, जहां पर हाथी प्रेम करता है, सारे जानवर, सारे वृक्ष, सारे ब्रजवासी प्रेम कर, उस जगह को छोड़कर भगवान जा रहे हैं। रास्ते में गोपियां मिल गई, वो लोग भी बहुत रोए, उनको जाने नहीं दे रहे थे। कृष्ण सबको आश्वासन दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, चिंता ना करिए हम आएंगे वापस। ऐसे होते होते वो शाम तक पहुंच गए मथुरा धाम। मथुरा धाम की जहां उनका जन्म हुई थी, वापस वहां पर उन्होंने पहुंचा। तो इस प्रकार से संध्या समय था और साथ में कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी गए थे, कुछ गोपगण गए थे। तो बैलगाड़ी, पद यात्रा भी था, बैलगाड़ी भी थी, साथ में चले थे ब्रजवासी गण। और मथुरा की बाहर वहां पर बैलगाड़ियों को वहां पर पार्क कर दिए और चाचा जी को, अक्रूर जी को कहे आज हम यहीं रुकने वाले, हम नहीं आज जाएंगे, कल सुबह हम जाएंगे, हमको यहीं रुकने। अक्रूर जी कहे कि आप हमारे घर पे तो रुक जाओ, यहाँ कहाँ रुकेंगे? नहीं नहीं, हम आएंगे आपके घर जरूर, मगर आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो अक्रूर जी ठीक है। तो भगवान कृष्ण बलराम, सूरज ढलने का समय था और सूरज को ढलते हुए देखे तो भगवान के मुख में बिल्कुल एक उदासीनता दिखाई दी। कृष्ण क्यों? क्योंकि ना आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान सोच रहे थे उस ब्रजवासियों का आज क्या हाल होगा, जो रोज शाम को इस समय पर हम वन से वापस आते थे, हमें दर्शन करते थे, हमको आलिंगन करते थे, आज हम नहीं आएंगे। आज क्या स्थिति होगी उस ब्रजवासियों का, आज कैसे जिएंगे, आज कैसे नींद होगी उन लोगों। भगवान ये सोच रहे थे ब्रजवासियों के बारे में। तो खैर कृष्ण बलराम साथ साथ थे, तो कुछ उनके मित्रों को लेके बोले चलो थोड़ा सा नगर भ्रमण करके आते हैं शाम को ही, अभी कम से उधर नहीं गए थे, तो थोड़ा नगर भ्रमण में चलते हैं। तो चलो चलते हैं, संध्या अभी हो ही रहा था, थोड़ा उजाला था थोड़ा थोड़ा। तो ये लोग निकले और सब मिलके जा रहे थे। रास्ते में धोबी मिला, एक धोबी, वो कंस का सेवक था और कपड़ा वपड़ा सब धो धा कर बढ़िया से आयरन वायरन करके वो ले जा रहा था। वो रास्ते में मिल गया। तो सारे ये ग्वाल वाल थे कि कृष्ण को बोले कि हमें भी कपड़ा चाहिए बढ़िया वाला। ये एक एक धोती पहने हुए हैं और एक एक बास कच्छा मार के, एक एक क्या बोलते उसको, उतरी बास डालकर बस आ गए थे।
ग्वाल ऐसे ही रहते हैं ना, कोई थोड़ी ना जींस टी शर्ट पहन के घूमेंगे, सिंपल है, सरल जीवन है। बोले कि कल जाना है भाई, कम से कम थोड़ा बढ़िया राज पोशाक होनी चाहिए, नहीं होनी। तो देखे तो कृष्ण बोले कि हाँ ठीक है। तो बोले कि ए भाई, हमारे मित्र को कपड़ा दे दो, आपके पास कपड़ा है, दिख रहा है बढ़िया बढ़िया। तो बिल्कुल उठपटांग बोलने लगा, देखो ये लोग का स्थिति देखो, झाड़ू, जमीन में झाड़ू मारने वाला झाड़ू आज सर पे बैठा हुआ है। कभी देखा आप लोग, कभी सोचा है ऐसा कपड़ा, राजा का कपड़ा चाहिए आप लोग को? ग्वाले कहीं का कहीं से आ गए यहाँ पर, चले जाओ चुपचाप, पता चलेगा कम से कम तो यही बंद कर देगा, आप लोग को छोड़ेगा नहीं। उठपटांग बोलने लगे तो भगवान बोले, भाई कपड़ा ही तो मांगा था, नहीं देना है तो मना कर दे, नहीं दूंगा, ये उठपटांग क्यों बोलना है? भगवान को थोड़ा क्रोध आया। भगवान ज्यादा कुछ नहीं किया, एक तमाशा खींच के लगाया, उसका धड़ से सर अलग हो गया। तलवार नहीं था, बस एक तमाचा लगाया तो उसका धड़ से सर नीचे गिर गया, बस खत्म वहीं पर। तो वो उनके मित्र को बोले, अभी तो खत्म हो गया, जाओ जो जो कपड़ा लेना है ले लो अपना अपना पसंद का। तो सब लोग अपना अपना पसंद का कपड़ा चुन लिया। मगर प्रॉब्लम ये था कि बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा था, रात पोशाक था, बड़ा बड़ा लग रहा था। इनकी साइज का नहीं था, इनकी हिसाब से थोड़ी सिला हुआ था। बोले कोई बात नहीं, रास्ते में कोई दर्जी मिलेगा तो सिलवा लेंगे अपने साइज का, काट पुट कर उसको सेट कर देगा अपने साइज का, माप दे देंगे, ठीक है। तो आगे एक दर्जी के पास पहुंचे, और ये खबर पूरा तुरंत फैल गया था। व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, फिर भी फैल गया कि भाई वो आया है नंद का लड़का, एक तमाचा लगाया तो सर, धड़ से सर अलग हो गया इसका, धोबी का। तो खैर रास्ते में एक दर्जी मिला, सिलने वाला, कपड़ा सिलने वाला। तो उसके पास गए कि ए दर्जी, हमारा कपड़ा को ठीक कर देंगे थोड़ा साइज का? बोले बिल्कुल हुजूर, अभी अभी न्यूज सुना था, तमाचा लगा के आए, तो बिल्कुल मना कैसे करेगा? हाँ हाँ आइए, बैठिए बैठिए, कैसे क्या कर रहे हैं बताओ, हम बना देंगे। तो वहां दर्जी का, वहां पर सबका कपड़ा बढ़िया कर दिए। और आगे जाते जाते एक माली मिला, एक माली। और भगवान का एक्चुअली राम अवतार से गुस्सा था धोबी के ऊपर, वहां कमेंट किया था, पता है ना? राम अवतार में एक धोबी कमेंट किया था भगवान राम जी की, सीता जी की तरफ को, तो तभी से गुस्से में थे, वो गुस्सा यहाँ उतार दिए। एक तमाशा लगा। तो खैर एक माली मिला, देखिए यहाँ पर कृष्ण बलराम साथ साथ में थे, ये जो लीला हम बतला रहे हैं, ये साथ साथ में कृष्ण बलराम और साथ में ग्वाले थे। तो एक माली मिला, उस माली क्या किया, बढ़िया बढ़िया फूलों के हार से भगवान को बढ़िया से सजा दिया। और रास्ते में कुब्जा मिली, उस माली को आशीर्वाद दिए, दर्जी का आशीर्वाद दिए, माली को आशीर्वाद दिए भगवान ने, बोले कि खूब धन धान्य होगा आपके घर पे, आपने मेरा सेवा किया, हमारा सेवा किया। आज भी आप ब्रज में जाओगे, माली लोग बड़ा अमीर है, फूल वाले ब्रज में बहुत अमीर है, फूल बेचकर। भगवान का कृपा है इन लोग के, उन्होंने सेवा किया। भगवान का सेवा कोई किया, वो कभी भिखारी हो गया, कहीं हमारे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं वैदिक इतिहास आप ढूंढ लो, कहीं ऐसा नहीं मिला भगवान को दान दिया, सेवा किया, भिखारी हो गया वो व्यक्ति। ऐसा कोई उदाहरण है कोई उदाहरण आप लोग को याद आ रहा है? भगवान को देखकर भिखारी हो गया, एक उदाहरण नहीं। ऐसे उदाहरण जरूर मिलेगा, भगवान को थोड़ा कुछ दिया तो बड़ा अमीर बन गया। भगवान के एक मित्र थे, आप जानते हैं ना, सुदामा विप्र। उसने दिया भी तो क्या दे दिया भगवान, कुछ नहीं था उसके पास, क्या देगा भगवान? भगवान को बस थोड़ा सा वो चावल को भूंज कर दे दिए, है कि नहीं? वो भी बहुत संकोच कर रहे थे, कैसे दे ठाकुर जी को यार। राजमहल को देखा, भगवान को राजा का भेष देखा, इनको ये चावल कैसे दी जाए, जो 56 भोग खाने वाले हैं, वो चावल भी भूंज कर ले आए थे। भगवान ने उसको प्रेम से जब आस्वादन किए, तो भगवान ने तीनों लोक का मालिक बना दिया। भगवान को कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है उनकी सेवा करने के लिए, भगवान उसको तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो खैर माली को आशीर्वाद दिए, फिर कुब्जा मिली, आप सब जानते हैं, उनका कुबज था पीठ में, वो ठीक से नहीं चल पाती थी, झुक कर चलती थी, पीठ में कुबड़ था, कुबज समझते हैं ना? तो कुब्जा थी बहुत सुंदर ये, और कुबज के कारण उनको कोई पसंद नहीं करता मथुरा में। और क्या करती थी, कंस के दरबार में कंस को अंगराग आदि लगाती थी, चंदन आदि लेप करती थी, कंस का सेवा करती। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम बोले कि क्या ले जा रहे हो? बोले कि हम अंगराग ले जा रहे हैं, अलग अलग वेराइटी का। बोले कि हमें लगा दो, हमें भी सजा दो। कुब्जा बोले कि जरूर। उन्होंने क्या की, कृष्ण बलराम को अंगराग से सजाने लगी, चंदन अलग अलग कलर।
कृष्ण को क्या कर दी पता है, श्याम को गोरा बना दी, गोरा कलर का अंग लगा के, और गोरे को क्या की, श्याम बना दी। अलग कलर, इनको श्याम को गोरा बना दी अंगराग से और गोरे को काला बना, बड़ा सुंदर सजाए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर। सिर्फ भगवान को चंदन लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान के चरण में एक तुलसी पत्ता रख दो, उतने में भगवान गदगद हो जाते। विक्रीडितम, मैं बिक जाता हूँ मेरे भक्तों के। हाँ, थोड़ा सा भी कुछ हो सेवा कर, मैं बिक जाता हूँ। जले न चुलके न, कौन सा श्लोक है वो? थोड़ा सा जल उंजला भर के, हाँ, जल मात्रे न, तुलसी जल मात्रे न, बस थोड़ा जल, एक तुलसी पत्ता भी भगवान को कोई चढ़ा दे तो उससे ही भगवान बिक जाते हैं। बिक्रीडितम, में बिक जाता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कुब्जा को क्या किए, उसके पैर के ऊपर एक पैर रखे और उसका ये जो थोड़ी को लेके भगवान ने ऐसे उठा दिए, तो उसका कुब्ज ठीक हो गया। उसी समय एकदम एक सुंदर युवती बन गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और सब जो मथुरावासी देख रहे तो आश्चर्य कर रहे थे, एकदम सुंदर, उसका कुब्ज ठीक हो गया। फिर कुब्जा ने बोले हमारे घर पे भी पधारिए। भगवान ने बोले आएंगे मगर अभी नहीं, मामा जी का खेल समाप्त करके आएंगे, मामा जी का खेल समाप्त करके पधारे। तो कुब्जा का आश्वासन दिए, फिर आगे चले। कृष्ण बलराम साथ साथ थे, ध्यान रखना। तो जहां धनुर्यज्ञ होने वाला था वहां पहुंचे, यज्ञशाला में। तो वहां पर एक धनुष रखा हुआ था, बहुत बड़ा, बड़ा हेवी धनुष था, कोई उठा नहीं पाता था। ऐसे कहा जाता था ये धनुष को कोई उठा लिया वही कंस का वध करेगा, ऐसा प्रचलित था। और ये दोनों भाई तो गए और सीधा कृष्ण ने धनुष को उठा दिया, उठा के तोड़ ही दिया वहीं पर, वही तोड़ दिया। और कुछ पहरेदार थे बाहर, गेट कीपर, वो लोग छोड़ नहीं रहे थे, उन लोग को पीट पाट के उस धनुष को तोड़ के उन्हीं उसी में पीटा, सबको वहां से भगाया। और ये खबर कहां पहुंच गया, ये सब लीला होते होते शाम हो गया था, अंधेरा हो गया। और ये धनुष को तोड़े, दोनों भाई वापस आ गए कहां पर, मथुरा के जो बाहर इन लोग का पार्किंग एरिया था, सकड़ बैलगाड़ी, वहां पर आ गए। खबर पहुंच गया किसके पास, समझ में आ रहा है ना लीला क्या हो रही है। कंस को पता चला कि अच्छा तोड़ दिया धनुष, गया यही मार देगा मुझे, क्योंकि ना खबर यही फैला था कि जो धनुष तोड़ेगा उसको मार देगा, कोई उठा देगा तो उसको मार। बहुत भारी धनुष था। तो फिर उस दिन रात को कंस का नींद हराम था, रात भर सोच रहा है कृष्ण कृष्ण, गुस्से से, भय से, भगवान को कैसे भी स्मरण करो, भगवान कृपा करते हैं। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लो, भगवान कृपा करते हैं। आलस से कोई जपा तो उनको भी भगवान ने कृपा की है कि नहीं है। आलस से कौन जपा, कुंभकर्ण आलस जपे, कुंभकर्ण कैसे जपा, आलस। रावण बहुत प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया, अरे मूर्ख जग, आलसी कहीं का, बहुत प्रयास करके जगा है। बोले क्या हुआ, भले हमारे बहन को नाक काट दिया है इन लोगों ने, कान काट दिया, नाक का, कौन, ले राम, कौन, राम। सो गया वापस, राम बोल के सो गया, वापस जगाए, अरे आलसी उठो, आलस से जपा उन्होंने, तो भी भगवान ने क्या किए, उनको उद्धार किए नहीं किए, कुंभकर्ण का उद्धार किया। रावण ने कहे जाओ राम को वध करके आओ, कुंभकर्ण बड़ा भयंकर राक्षस थे, तो बोले कि राम को वध करना संभव है, ये तो असंभव बात है। बोले तू राम को नहीं वध करेगा, मैं तेरे को वध कर दूंगा, देख तेरे को कौन सा ऑप्शन चाहिए। बोले अच्छा इसके हाथ में कौन मरे, मरे तो उनके हाथ में मरे, मेरा उद्धार होगा। तो प्रभु रामचंद्र के हाथ से उनका वध हो। तो आलस में जपे, भाव सहित, कौन जप किए, भाव से, शंकर जी, शंकर जी भाव से जप किए, बड़े ध्यान से भगवान नाम का जप करते महादेव जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े प्रेम से जपते हैं महादेव जी भगवान का नाम। भाव सहित, कुभाव से, कुभाव से कौन जपा, कौन जपा, कुभाव, कौन जपा, कंस ने कुभाव से जपा।
और गुस्से से कौन जपा? रावण। कौन? राम। राम राम बोलता था गुस्से से है कि नहीं? उल्टा नाम कौन जपा? उल्टा जपा, वो सीधा भी नहीं जपा, उल्टा जपा। सबका कल्याण किया प्रभु ने, सबका कल्याण। इसलिए भगवान का भक्ति में कहीं पर भी कोई क्या है, संकट नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं। हर जगह पे फायदा ही फायदा है, लॉस तो है ही नहीं है कहीं पर भी। कृष्ण भक्ति में थोड़ा सा भी कोई करता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो, कोई थोड़ा भी प्रयास करता है, बड़ा भय से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, बचा लेते हैं। तो खैर इस प्रकार से उसके नेक्स्ट दिन कृष्ण बलराम बाकी सारे साथियों के साथ प्रवेश किए रंगमंच में, जहाँ युद्ध होने वाला था, जहाँ मल्ल युद्ध होने वाला था। तो बड़ा सभा था, कंस बैठा था, ऊपर बैठा था कंस, और वहां पर चाणूर मुष्टिक आदि जो बड़े बड़े पहलवान थे, मथुरा के सुप्रसिद्ध पहलवान, उनके सामने कोई नहीं जीत पाता था, इतना बलवान थे। उनके साथ में लड़वाए किनको? कृष्ण बलराम। वहां सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत कहते हैं कि कोई लोग तो भगवान को देख रहे थे कि बहुत बड़ा शक्तिशाली है, कोई देख रहे थे कि छोटा बच्चा, इसका क्या होगा, कितना निर्दयी है ये कंस, अपनी क्या है, भांजों को इस प्रकार से मरवा रहा है। तो अलग अलग भाव में कुछ लोग तो उस स्थल में ही चले गए, रहे नहीं। तो कैसे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इतना पहलवानों के साथ कैसे युद्ध करेंगे, कैसे संभव है? गर्वित को हमारे नितिन पो के साथ लड़ा दोगे तो कौन जीतेगा? 100% नितिन पो भी जीतेंगे, है कि नहीं? तो बराबर की युद्ध होनी चाहिए। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो पहलवान फर्स्ट क्लास। हुआ युद्ध, उठा के पटक कर सबको खत्म कर दिया दोनों भाई। फिर अंत में वो फड़फड़ाते हुए बोला, जब दीपक बुझने वाला होगा ना खूब फड़फड़ाएगा। आप देखा दीपक को बुझने वाला होगा ना, धुप 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 ऐसे होगा, फिर बुझ जाएगा। तो कंस ने एकदम फड़फड़ाते हुआ आया, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करूंगा। बस भगवान बलराम जी ने, कृष्ण ने उनके ऊपर बैठा, 2 मुक्का मारे, वही खत्म, खून उगलते हुए मर गया। कंस मामा की हो गया कल्याण, उद्धार हुआ ना उनका। तो भगवान ने कंस का उद्धार कर दिए। इस प्रकार से कृष्ण बलराम ये सब लीलाएं किए। फिर पहली बार जन्म के बाद दोनों माँ से मिल रहे हैं, माँ और पिताजी से जाके कारागृह से उद्धार कर कर उनको मिले। देवकी मैया देखते ही उनके स्तनों में दूध उबर आया था, भगवान को गोद में लेकर कितना साल के बाद, लगभग 12-13 साल के बाद मिल रहे हैं। फिर माता पिता से मिले भगवान। उसके बाद वहां मथुरा का अधिपत्य दे दिए किनको? उग्रसेन महाराज, उनको राजा वापस बनवा दिए। और कृष्ण बलराम अभी पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में। कहाँ पर? संदीपनि मुनि के आश्रम में गए, उज्जैन में। आप लोग गए हैं उज्जैन? संदीपनि मुनि आश्रम है, पास में उज्जैन, जा सकते। वहां गए, भगवान ने 24 दिनों में 64 दिनों में 64 कला, 64 दिनों में 64 कला सीख रहे, 64 दिनों में 64 कला है। उनको सीखने का क्या जरूरत? सारा विद्या तो उनसे ही। फिर भी भगवान ने एक उदाहरण स्थापना किए कि गुरु के बिना हमको कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। भगवान ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में सीखे। वहां पर सांदीपनि मुनि को पूछे क्या दक्षिणा के रूप में क्या दें। पत्नी को जाके पूछे क्या मांगना है। पत्नी बोले कि लोग तो भगवान है, इनको छोटा मोटा चीज मत मांगो, वो ऐसा चीज मांगो जो हमको एकदम जरूरी है। तो उनकी बेटा को ले गए थे, वरुण देव ले गए थे ना उनकी बेटा को। कौन? शंखचूड़ ले गया था ना, शंखचूड़। तो बोले कि बेटा को वापस मंगवाओ, कई दिन हो गया। तो बोले कि हमारा बेटा को वापस ले आओ। तो कृष्ण बलराम के समुद्र देव को जाके बोले, समुद्र बोले मेरे पास में शंखचूड़ है एक, अच्छे से उस शंखचूड़ को बद्ध करके उनके बेटा को लेके आए, वरुण देव को मिले। तो इस प्रकार से ये लीला सब संपन्न हुई। अभी क्या होगा? जब कंस का वध हो गई, कंस का 2 पत्नियां थे, क्या नाम था प्रभु जी, याद है आपको दोनों पत्नियों का?
जरासंध की दोनों बेटियां थी। क्या मैं भूल रहा हूँ? हाँ ऐसा ही पूछता ना प्राप्ति और हाँ ऐसा पूछता। तो जरासंध ने दो बेटियां थे। तो एक बार की बात है, कंस ने एक हाथी को उठा के पूंछ पकड़कर घुमा घुमा के फेंका था। वो हाथी कहां से? मगध से जाके मथुरा में गिरा था। सॉरी, मथुरा से मगध में गिरा था। मगध यारी कहा? कानपुर आदि। कौन सा? इलाहाबाद है। इलाहाबाद को कहते हैं मगध। यूपी, बिहार, बिहार ना, बिहार। बिहार का नरेश, मगध नरेश, वहां गिरा जाके। ये कंस ने एक हाथी को उठा के फेंका। आप सोचो मथुरा से मगध कितना दूर होगा? ये हजारों माइल होगा ना, हजारों किलोमीटर होगा। यहाँ से हाथी को फेंका, ऐसा कोई चैंपियन होगा? यहाँ से फेंको तो गिरेगा कहां पर? मगध में। कितना शक्तिशाली होगा ना कंस, आप सोचो। ये हाथी को, एक हाथी को उठा के फेंका घुमा घुमा और गिरा मगध में। इंक्वायरी की, भाई ये हाथी कहां से गिरा, देखो पूछो। इंक्वायरी करते हुए पता चला कि वो कौन? मथुरा नरेश का लड़का कंस ने फेंका। बोले यार इतना बड़ा बलशाली, तो मेरे बेटियों को दिन से विवाह करा देनी चाहिए, क्योंकि ना ये बड़ा शक्तिशाली, मेरे बेटी सुरक्षा रहेंगे। ये भाव से उन्होंने शादी करा दिया था। पता चला कि यार 12 साल का लड़का मार दिया। बेचारे को बड़ा क्रोध आया, इसका अहंकार पूरा टूटा। ये सोचा था बहुत शक्तिशाली है कंस, मगर मार कौन दिया? छोटा सा लड़का मार दिया, 12 साल का लड़का। बहुत क्रोधित हुआ और प्रण ले लिया, इसको मार दूंगा मैं। दोनों बेटी जाके रोने लगे पिताजी के पास, आप किसके साथ विवाह करा दिया? एक बच्चा से हार गया, मर गया वो हमारे पति। उसको बड़ा क्रोध आया, उसने प्रण ले किया कि कृष्ण को जब तक नहीं मारूंगा तब तक मैं से मेरा चैन नहीं। तो इस प्रकार से जरासंध जी ने खूब बदमाशों को इकट्ठा किए, घूम घूम कर सारे अलग अलग देशों में घूमे, घूमकर सबको इकट्ठा किए। जितने हूड़ बदमाश थे सबको इकट्ठा किए। बदमाशों का साथ बदमाशी देंगे, अच्छे कोई साधु थोड़ी देंगे उनका। सब इकट्ठा किए। 23 अक्षौणी, कितना? 23 अक्षौणी सेना इकट्ठा कर लिया इसने। आप सोचिए, और सबको इकट्ठा करके मथुरा के ऊपर अटैक किया। अब भगवान आज तक तो जितने राक्षसों को मारे थे, किसको मुक्का मारे थे, किसका जीवा खींच लिया था, किसका टमाटर लगा दिए थे, ऐसे मारे थे। कोई अस्त्र उठाए नहीं थे। पहली बार ऐसे हुआ। 23 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी सेना में कितना होता है सेना पता है आपको? उसमें होते हैं 22,800 कुछ हाथी चालक सेना होते हैं, और उतना ही परिमाण में रथी होते हैं। और 85,000 नहीं 65,000 होते हैं घोड़े के ऊपर चलने वाले, और 1,09,350 होते हैं पैदल चलने वाला सेना। अब गिन लो कितना होते हैं। एक अक्षौणी सेना में शत्रुघ्न होता है, 4 प्रकार की सेना। हाथी में चढ़ के युद्ध करने वाले, घोड़े के ऊपर चल के युद्ध करने वाले, रथ के ऊपर रथी होते हैं, और पैदल वाले होते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये 65 और 23 और ये 1,00,000, कितना हो गया कुल मिला के? अंदाज से 2.5 लाख लगभग लगभग। एक ऑप्शन में 2.5 लाख, तो 23 ऑप्शन इंटू 23 कर दो, कितना हो रहा है? 23 इंटू 2 कर दो ना, कितना हो गया? हाँ लगभग लगभग 50 लाख सेना को इकट्ठा किया इसने, और चढ़ाव किया किसके ऊपर? मथुरा के ऊपर। क्या होगा पता नहीं, कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री बलराम जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। तो अभिषेक का तैयारी हो गई है, ठीक है। तो हम लोग अभिषेक में भाग लेंगे कीर्तन के साथ, और उसके बाद भगवान को भोग लगेगी, और उसके बाद भगवान का आरती होगी, फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। हाँ कोई प्रश्न है तो उनके मार कंस के मारने के बाद, कंस के मारने के बाद वसुदेव और देवकी कहे कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? बोले ना हम तो स्कूल ही नहीं देखा है। बोले अब यार जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उनको स्कूल भेज दिया। ये तो ब्रज में तो कहाँ पढ़ाई किया, 11 साल तो खेल कूद में गया इन लोग का, स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा। पंजे नहीं थे क्या? पंजे नहीं थे, शंखचूड़ अलग थे।
वो तो शंखचूड़, हाँ राइट राइट, सॉरी, हाँ मैं वही गलत, वो पंचजन्य थे, वही एक शंख के रूप में वो राक्षस थे, तो वो शंख के पंचजन्य ऋषिकेश, भगवान ने उस शंख को ले लिया, उस शंख को भगवान बजाते पंचजन्य। हाँ थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रॉब्लम है, नाम याद नहीं होता है, लीला कभी को याद हो जाते हैं, नाम याद। ठीक है, तो कीर्तन करते हैं और अभिषेक में भाग लेते हैं। धन्यवाद। क्या जूम वाले को दर्शन करना है अभिषेक कि नहीं? हाँ जी।